धनबाद संगठित अपराध पर लगाम लगाने में और धनबाद के व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने वाले प्रिंस के नेटवर्क को ध्वस्त करने में एक बार फिर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने रविवार को प्रेस वार्ता कर प्रिंस खान के संगठित अपराध शास्त्र से जुड़े उन चेहरे को बेनकाब किया जो उसके लिए रंगदारी वसूली का काम करते थे। इसमें ऐसे अपराधी भी शामिल हैं जो दिखाने के लिए छोटे मोटे व्यापार करते हैं और लेकिन पर्दे के पीछे प्रिंस गैंग के लिए काम करते थे। ये व्यवसायियों के नंबर जुटाने के साथ वसूली की रकम को भी ठिकाने लगाते थे। धनबाद एसएसपी ने बताया कि कुछ दिन पहले ही प्रिंस खान गैंग के अकाउंट्स ऑपरेट करने वाला उसका प्राइवेट मैनेजर गाजियाबाद निवासी वीर सिंह को गिरफ्तार किया था। वह विभिन्न 40 बैंक खातों में प्रिंस के लिए रंगदारी का पैसा जमा करता था और उसे दुबई भेजता था। इस पर पुलिस ने रंगदारी के पैसे वसूलने वाले प्रिंस खान गैंग के कुख्यात मोहम्मद इम्तियाज आलम उर्फ डब्लू को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया इम्तियाज धनबाद के वासीपुर का निवासी है, लेकिन इन दोनों बिहार के समस्तीपुर में छुपकर रहता है और वहीं से सभी गतिविधि को अंजाम देता था। वहीं इसके गैंग में शामिल मोहम्मद कामरान उर्फ गुड्डू, कार सजावट का मालिक मोहम्मद तौकीर उर्फ राजू और पश्चिम बंगाल में रहकर गैंग से जुड़ा मोहम्मद फयाज उर्फ लड्डू और मोहम्मद सद्दाम हैदर को भी पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। ये सभी अपराधी धनबाद के कुछ व्यवसायियों से मंथली रंगदारी वसूलते थे और कुछ फोन कॉल से धमकी देने टारगेट के बाद उनसे वसूली करते थे। इनके पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस के साथ 7 मोबाइल और 2,25,000 नगद बरामद किया है। प्रिंस खान गैंग का हाल ही में दिल्ली नेटवर्क ध्वस्त होने के बाद उसने अपना हैदराबाद नेटवर्क को सक्रिय किया था। धनबाद के व्यवसायियों से वसूले गए पैसे को हैदराबाद ही शिफ्ट किए जाने की योजना थी और उसके बाद इस रकम को विदेश में प्रिंस के दुबई ठिकाने तक पहुंचाई जाती। धनबाद एसएसपी ने सभी व्यवसायियों और आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह प्रिंस खान गिरोह को रंगदारी की रकम नहीं दे और किसी भी तरह की धमकी की खबर सबसे पहले पुलिस को दे। उन्होंने बताया कि सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी और डीएसपी विधि व्यवस्था डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में पुलिस की ओर से एक विशेष टीम बनाई गई है। वहीं विशेष जांच के लिए डीएसपी अमर पांडे को नोडल पदाधिकारी बनाया गया, जो धमकी मामले की समीक्षा कर सुरक्षा प्रतिनियुक्ति पर नजर रखेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर कार्रवाई कर रहे हैं और विशेषकर जो पिछले 1.5 महीना पहले घटना घटी थी उसके बाद हम लोगों ने एक स्पेशल टीम भी बनाई थी जो हर एक पहलू जो ऑर्गेनाइज क्राइम के जो हर एक पहलू है उस पर अनुसंधान करते हुए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में क्योंकि ये जो घटना थी वो एक्सटॉर्शन से संबंधित थी, जिसमें व्यापारी को धमका करके पैसे लिए जाते थे। तो पिछले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें जो पिछले बार जो अपराधीगण पकड़े गए थे उसमें जो अपराधी ने अपराध को अंजाम दिया था उसको हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। लेकिन जो एक्सटॉर्शन मनी जो लोग वसूलते हैं, जो पूरा वो नेटवर्क था, उस नेटवर्क के जो मुख्य अपराधीगण थे वो इस बार हमारे हत्थे चढ़े हैं। उसमें विशेषकर जो एक बंदा था जो प्रिंस खान के संपर्क में था, जब उसे लगा कि यहाँ पुलिस काफी एक्टिव हो गई है तो यहाँ से छोड़ करके वो समस्तीपुर में जाकर रुका हुआ था और वहां से फिर जो सारा एक्सटॉर्शन का नेटवर्क है, कहां से पैसा लेना है, कैसे पैसा लेना है, किसको भेजना है, इस संदर्भ में वो सारी कार्रवाई करता था, जिसमें उसकी टीम के अच्छे खासे लोग जो पैसा लेने वाले लोग थे, ये लोग अपराध आवश्यकता पड़ने पर अपराध को अंजाम देते, लेकिन ये मुख्यतः पैसा वसूलने वाले लोग थे। तो उसमें से हम लोगों ने जो मुख्य सरगना इसका था मोहम्मद इम्तियाज आलम, जो रहने वाला है वासेपुर का, लेकिन समस्तीपुर में रहता था और बीच बीच में अपने लोगों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए आता था। उसकी गिरफ्तारी की गई। उसकी गिरफ्तारी एक बहुत ही ऑटोमेटेड वेपन था उसके पास, उसके साथ वो पकड़ा गया है। उसके साथ
मोहम्मद कामरान उर्फ गुड्डू, इसकी गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद तौकीर अंसारी उर्फ राजू, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने जो है, इसका खुद का एक ऑटो पार्ट्स का दुकान है कार सजावट के नाम पे, और जितने भी ऑटो पार्ट्स वाले का जो नंबर है वो इसी के थ्रू इसने हासिल किया था, और वो सारे नंबर्स को ये जो है हासिल करके, ताकि उससे उसको प्रॉपर एक्सटॉर्शन कॉल या एक्सटॉर्शन मैसेजेस भेजा जा सके, उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। मोहम्मद फयाज अख्तर उर्फ लड्डू, ये बंगाल बीच में चला गया था, फिर इसको विशेषकर यहाँ स्पेशली भेजा गया पैसा वसूल, जो पैसा इसको मिलता था अलग अलग जगह से, कुछ पैसा आता था, वो पैसा लेने के लिए इसको भेजा गया था। और मोहम्मद सद्दाम हैदर, तो ये 5 कुल अपराध कर्मी पकड़े गए हैं जो इसके एक्सटॉर्शन नेटवर्क में शामिल थे। इनके साथ 2 हथियार बरामद हुए हैं, 2,25,000 रुपए भी इन लोगों के साथ जो एक्सटॉर्शन मनी था वो हम लोगों ने बरामद किया है, और मोबाइल फोन्स कुछ बरामद किया है। कुल 7 मोबाइल फोन है, 4 जिंदा गोली है, और 2,25,000 रुपए है। तो इससे एक बड़ा झटका लगेगा, खासकर इसका जो एक्सटॉर्शन का नेटवर्क जो ये चला रहा था, जो विभिन्न स्रोतों से पैसा वसूल करके लोगों को भेजता था, उसमें जो इसका मिडिल मैन जितने लोग थे जो इसमें शामिल थे, उसमें से 5 मुख्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी। न्यूज़ ANP के लिए नितेश और अंजलि के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।